नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हमेशा की तरह हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ, अहम खबरों के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। इस बार हम शुरुआत हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के पुश्तैनी घर की एक खबर से करने जा रहे हैं, जिस पर उस घर पर यानी उनके परिवार ने एक बोर्ड चस्पा कर दिया है कि ये घर बिकाऊ नहीं है। आखिर उन्हें ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्यों उन्हें इस तरह का एक बोर्ड चस्पा करना पड़ा है? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए देखते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का पुश्तैनी घर सुर्खियों में आ गया है। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उस घर को गलत तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है। बार बार विवाद और खरीदारों से परेशान होकर उनकी बहू ने घर के ऊपर पक्के तौर पर पेंट से ही लिखवा दिया है, ये मकान बिकाऊ नहीं है, संपर्क करें। दरअसल कुछ लोग बार बार इस ऐतिहासिक संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मकान को बेचा ही नहीं जा रहा है। ये मकान पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत है। परिवार इससे जुड़े भावनात्मक रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहता। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बेरी गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 26 जनवरी 1918 को हुआ था। बेरी गांव में आज भी उनकी पुश्तैनी विरासत है, जिसमें 300 गज का एक प्लॉट है जो कि खाली पड़ा है। इसके अलावा जिस घर में वे रहते थे वो करीब 150 गज का है। इस संपत्ति पर परिवार में विवाद भी चला हुआ है। इस जमीन को कुछ लोग बेचने और कुछ खरीदने की कोशिश करते रहते हैं। पहले पूर्व सीएम के मकान को 2 बार बेचने की कोशिश की जा चुकी है। 2 बार खरीदारों की ओर से बयाना भी दिया जा चुका था, लेकिन परिवार ने हर बार ये डील रुकवा दी। अब उनका परिवार लगातार आने वाले ग्राहकों से परेशान हो चुका है। हालांकि पूरा परिवार अब बेरी से बाहर रहता है, लेकिन इस ऐतिहासिक मकान से उनका भावनात्मक जुड़ाव बरकरार है। ये मकान एक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे सहेजना कहीं न कहीं उनका कर्तव्य है। परिवार की योजना है कि इस मकान में लाइब्रेरी और बुजुर्गों की बैठने की जगह बनाई जाए। मकसद है कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की विरासत को जान और पहचान सकें। वहीं जब इस मामले में गांव के लोगों से बात की गई तो कैमरे के सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि इस मकान में पंडित भगवत दयाल का जन्म जरूर हुआ था, पर उनके हिस्से की जमीन नहीं है। ये मकान बेनी प्रसाद के परिवार का है। पंडित भगवत दयाल को रोहतक में उनकी बुआ ने गोद लिया हुआ था, जिसके बाद उनका जमीन से कोई संबंध नहीं रहा। मकान बिकाऊ नहीं है। हाँ, ये उनके घरेलू संबंध है। नहीं, क्या कुछ पता है कि भाई ये क्यों लिखा गया? सुनने में आ रहा है बेचने का प्रयास था किसी का। ना, बेचने का तो समाधि जो भगवत दयाल की समाधि है वो कमेटी के अंदर से दी। ये मकान कमेटी में नहीं है? ये कमेटी में है, कमेटी है यहाँ। अच्छा, ये ट्रस्ट है इनकी? हाँ, ना बीनी का है ये। पंडित हीरालाल शर्मा के 2 बेटे, बड़ा बेटा पंडित उमराव सिंह और छोटा बेटा पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। उमराव सिंह के 2 बेटे बेनी प्रसाद और पंडित श्रीनिवास और 2 बेटियां कैलाश शर्मा और प्रकाश शर्मा थीं। वहीं पंडित भगवत दयाल शर्मा के 3 बेटे राजेश शर्मा, भारत शर्मा, महादेव शर्मा और 3 बेटियां थीं। पंडित भगवत दयाल शर्मा को रोहतक के पंडित मुरारी लाल शर्मा ने गोद लिया था। बहरहाल ये बात तो साफ है कि परिवार इस मकान को और इस संपत्ति को बेचना नहीं चाहता, तभी इस तरह का बैनर उन्होंने चिपकाया हुआ है। झज्जर से प्रदीप धनखड़ के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। और आइए इसके बाद आपको हम ले चलते हैं हरियाणा के एकमात्र नशा मुक्त गांव की ओर, जो है नारनौल का अमरपुर जोरासी गांव। जी हाँ, बाकायदा हरियाणा पुलिस की तरफ से, नारनौल पुलिस की तरफ से यहाँ गांव के बाहर यानी मुहाने पर बोर्ड लगाया गया है कि ये एक नशा मुक्त गांव है। कितनी अच्छी बात है, कितना प्रेरणादायक ये गांव है प्रदेश, न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के तमाम गांव, तमाम इलाकों के लिए, कि एक नशा मुक्त गांव जहां पर लोगों ने नशा न करने की प्रण ली हुई है। आइए देखते हैं। आज के जमाने में ये कहा जाए कि कोई गांव पूरी तरह से नशा मुक्त है तो किसी को शायद विश्वास न हो,
लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण है नारनौल के साथ लगता गांव जोरासी। ये अब पूरी तरह से नशा मुक्त गांव घोषित हो चुका है और हरियाणा पुलिस की तरफ से इस गांव के बाहर नशा मुक्त गांव का बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है। जी हाँ, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समय समय पर नशा मुक्ति को लेकर स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम लंबे समय से कर रहा है ताकि लोग नशे से दूर रहें। इसी का नतीजा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जी हाँ, नारनौल के साथ लगते जोरासी गांव की ही हम बात कर रहे हैं, जहां पर लोग अब नशे से कोसों दूर होने लगे हैं। नशा मुक्ति का असर इस गांव पर इतना हुआ है कि अब यहाँ पर लोग शराब जैसे नशों से दूरी बनाकर रखने लगे हैं और यही वजह है कि अब महिलाएं यहाँ पर बेहिचक दिन हो या रात गांव में अकेली कहीं भी आ जा सकती हैं। गांव के लोगों की माने तो अब उनके गांव में न के बराबर लोग नशा करते हैं। पंचायत और सरकार की ओर से नशे के खिलाफ उठाया गया कदम इस गांव के लिए सच में वरदान साबित हो रहा है। गांव में नशे को लेकर चल रही मुहिम को देखते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि अब इस गांव में नशे पर अंकुश लगा है, इसीलिए हम खुश हैं। महिलाएं जहां पहले डर के साए में रास्तों से गुजरती थीं, अब बगैर किसी डर के अकेले कहीं भी आती जाती हैं। मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ जोरासी गांव से। सरकार ने हमारे गांव को नशा मुक्त किया है। इससे महिलाओं में ज़्यादा खुशी हो रही है कि महिलाएं पहले लोग नशा करते थे तो बाहर निकलने में झिझक महसूस करती थी, लेकिन जब से सरकार ने हमारे गांव को नशा मुक्त किया है, नशे पर कंट्रोल पा लिया गया और अब महिलाएँ रात को भी सुरक्षित महसूस करती हैं बाहर आने जाने में और नशे पर अब कंट्रोल पा लिया गया है। कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करते हैं। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि सरकार ने हमारे लिए अच्छा काम किया है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं इससे परेशान थी नशा करने वालों से। जोरासी गांव का नशा मुक्त होने का असर और गांव के स्कूल में भी दिखने लगा है। गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में काम करने वाली एक अध्यापिका का कहना है कि अब जोरासी गांव नशा मुक्त है और इसका असर स्कूल में आने वाले बच्चों पर दिखने लगा है। बच्चे बगैर किसी डर के स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर का कहना है कि सरकार का ये कदम वाकई सराहनीय है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि नशे से दूर रहें ताकि उनका और उनके घर परिवार का भला हो, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। जो हमारी सरकार है, पीएम मोदी का जो कदम है, हमारे देश को नशा मुक्त देश बनाने का जो अभियान है, उस अभियान के रूप में जो प्रशासन ने हमारे जोरासी गांव को नशा मुक्त पूर्ण रूप से घोषित किया है, वो एक सराहनीय कदम है। मैं उसका स्वागत करती हूँ। दूसरा एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो ये नशा मुक्ति अभियान है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वाकई इस तरह का उदाहरण पूरे देश के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ऐसे में जोरासी गांव के लोगों की सराहना तो बनती ही है। नारनौल से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। हम कुछ अच्छी खबरों पर बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम मासूम शर्मा से जुड़ी एक कहानी आपको बताते हैं। मासूम शर्मा नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, वही लोकप्रिय गायक जिनके कुछ गाने यूट्यूब में हरियाणा सरकार की तरफ से बैन कर दिए गए थे, उसके बाद खूब बवाल मचाता है। बहरहाल खबर ये नहीं है, खबर कुछ और है। खबर ये है कि मासूम शर्मा का एक फैन दूर दराज से उनके पास साइकिल में पहुंचता है और मासूम शर्मा को ये देख इतना बुरा लगता है और अपने प्रशंसक के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है कि उन्होंने 1 लाख रुपए की बाइक अपने फैन को गिफ्ट कर दी। आइए एक अच्छी कहानी आपको दिखाते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बैन होने के बाद चर्चा में आए मासूम शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों में आने का कारण गाना बैन होना नहीं, बल्कि उनकी दरियादिली है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा से 310 किलोमीटर साइकिल चलाकर मासूम शर्मा से उनके घर पर मिलने आए फैन को मासूम ने 1 लाख रुपए की हीरो कंपनी की बाइक गिफ्ट की है। मासूम का फैन आया तो साइकिल चलाकर था, लेकिन जाते वक्त वो बाइक से गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
अब आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल हुआ यूं कि 14 मार्च को हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर कहा था कि सरकार ने गन कल्चर वाले गाने बैन करने का हवाला देते हुए 7 गाने बैन किए हैं, जिनमें से 4 गाने अकेले उनके हैं। इसके बाद मासूम शर्मा के पक्ष में कलाकार आवाज उठाने लगे थे। कुछ ही दिनों में ये मुद्दा हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक भी जा पहुंचा। सभी लोग मासूम शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक ग्रामीण इलाके के रहने वाले सोमवीर बघेल भी मासूम शर्मा के गाने खूब सुना करते थे। मासूम के गाने बैन होने की बात सुनकर सोमवीर ने मासूम से मिलने का फैसला कर लिया। सोमवीर ने इसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली और कहा कि वो मासूम से मिलने के लिए साइकिल पर घर से निकल पड़े हैं। एक ही दिन में ये वीडियो वायरल हो गई और मासूम शर्मा तक ये वीडियो भी पहुंच गई। इसके बाद मासूम शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि आगरा से एक लड़का सोमवीर उसे मिलने के लिए आ रहा है, उसके सपोर्ट की भी उन्होंने अपील की। 3 अप्रैल को सोमवीर आगरा से चला था, जो नोएडा, फरीदाबाद और पलवल जैसे शहरों से होते हुए 5 अप्रैल को जींद के जुलाना के पास स्थित ब्राह्मणवास गांव पहुंचा। यहां मासूम शर्मा ने सोमवीर बघेल का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मासूम ने अपने फैन के प्रति बड़ा दिल दिखाया और हीरो की एक चमचमाती नई बाइक उपहार में दे दी। सोमवीर बघेल ने कहा कि जब वो घर से चला था तो उसके मन में ये भी था कि मासूम उससे मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब वो मासूम से मिला। सोमवीर कहते हैं कि वो आया तो साइकिल पर था, लेकिन जाते वक्त वो बाइक पर जा रहा है। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वो मासूम के समर्थन और सहयोग को हमेशा यूं ही याद रखेगा। सुनिए सोमवीर बघेल मासूम शर्मा के समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। यहाँ पे गए थे तो हरियाणा साइड के लोग है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्यार दिया था। जैसे कहीं बोर्ड भी दिखता तो बैठा तो अच्छा था। कैसे आया था, देखो मैं यहाँ से गया था काम पर, तो उसके गाने बैन हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ दिनों की शुरू की है जो तो आता जाता, तो लोग कुछ ज्यादा ही वो रिएक्शन लेने लगे उस चीज पर। तो हमने सोचा भाई हरियाणा, मेरठ, मतलब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर फिर हम भी है तो हमको भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा था अगर बाइक पे जाए, साइकिल पे जाए, गाड़ी पे जाए। अच्छी खबरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश में अपराध से जुड़ी भी कुछ बड़ी खबरें इस हफ्ते हमारे सामने आई हैं। उसी में से एक है कुरुक्षेत्र से, जहां पर कुछ इस तरह की चोरी की वारदात हुई कि जिसने सुना उसका दिल दहल गया। जी हाँ, परिवार में चोरों ने, नकाबपोश चोरों ने न सिर्फ उत्पात मचाया बल्कि घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और ज़मीन खोदकर बाकायदा सोने के गहने जो हैं वो चोरी करके ले गए। ये एक अजीबोगरीब वारदात है जो बेहद भयानक और बेहद भयावह जिसे हम कह सकते हैं। देखिए। सर मेरे साथ भी अश्लील हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और उस बच्चे को उल्टा लटकाया है और मारने की बच्चे को मारने की कोशिश की है मेरे। रेवाड़ी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, हिसार के परिवार की महिलाओं के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। लुटेरों ने गन पॉइंट पर यह वारदात की है, उनसे छेड़छाड़ कर वीडियो बनाई गई, 2.5 घंटे तक फर्श खोदा और सोना लूटा। जी हाँ, अब हम खबर को विस्तार के साथ बताते हैं। रेवाड़ी में 7 बदमाश आधी रात को हिसार से आए और एक परिवार में घुस गए, यानी उनके मकान में घुसे। उन्होंने गन पॉइंट पर ननद भाभी के कपड़े उतरवाए, इसके बाद उनसे छेड़छाड़ की, उनकी वीडियो बनाई। इस दौरान उनके पति को चाकू की नोक पर कमरे में बंद कर दिया गया। महिलाओं को चुप कराने के लिए बच्चों को भी उल्टा लटका दिया गया। सोचिए, हैवानियत की इंतहा रेवाड़ी में देखने को मिली है। करीब 2.5 घंटे तक बदमाशों ने ये उत्पात मचाया, बक्से और अलमारी का ताला तोड़ा, घर का फर्श खोदा और 18 लाख की ज्वेलरी निकाल ली। जाते वक्त वो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो उनकी अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। जब परिवार के बाकी लोगों को इस बात का पता चला तो तुरंत आनन फानन में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई।
पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है पीड़ित परिवार। सर हम सो रहे थे रात को 1 बजे के लगभग, कुछ लोग आए हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रखी और चाकू लगा लिया उन पे और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आँखें फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है? सामान लेकर गए? सर वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी असली हरकतें करी? हाँ सर, मेरे साथ भी असली हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे गए और तलाशी भी करी है और वहाँ पर उस कमरे में भी मिर्च डालने की इनके साथ जबरदस्ती करी गई है। वीडियो बनाने की बात कर रहे थे आप? हाँ जी, वीडियो भी बनाई है सर। एसपी से मिले तो उन्होंने एसपी ने कहा, SHO साहब ने, कि ये जो घटना हुई है घर के अंदर है, ये इसमें तुम्हारे बच्चों का ही हाथ है, जो भी कुछ किया है। हमारे ऊपर ही वापस आरोप डाला जा रहा है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है, इनकी प्लानिंग है। और आखिर में एक और अपराध से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हाँ, कुरुक्षेत्र से ये खबर है जहां पेट्रोल पंप पर नकाबपोशों ने कुछ इस तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि जिसने दहशत फैला दी है। देखिए खबर। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में रविवार तड़के बगैर नंबर की बाइक पर आए 3 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे 12 घंटे के अंदर कुरुक्षेत्र पुलिस ने सुलझा लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं माजरा क्या है। जी हाँ, आरोपी पहले पेट्रोल डलवाकर चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आए और पिस्तौल दिखाकर सेल्समैन से 10,000 रुपए से ज्यादा लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि बदमाश किस तरह से पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सेल्समैन प्रदीप, जो कि कैथल के पबनावा का निवासी है, उसके मुताबिक वो मुर्तजापुर के पेट्रोल पंप पर बतौर सेल्समैन काम करता है। तड़के करीब 4 बजे पल्सर बाइक पर 3 नकाबपोश पंप पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया और पैसे देकर चले गए। कुछ देर बाद वे घूमकर वापस पंप पर आ गए। उनमें से 2 युवक बाइक से उतरकर उसके पास सीधे ऑफिस में घुसे। उनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी। हथियार दिखाकर उन्होंने 10,610 रुपए छीन लिए। काफी धमकाया भी गया। बदमाशों ने धमकी दी कि किसी को कुछ मत बताना और ना कुछ करना, वरना हम तो मरेंगे ही लेकिन तुझे भी मार देंगे। उनके जाने के बाद उसने कमरे में सो रहे अपने साथी बलकार और करण को जगाया और वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सदर पिहोवा की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत घटनास्थल का जायजा लिया गया। शिकायत पर पुलिस ने BNS की धारा 309(4) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। और अब अपडेट ये है कि पुलिस ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 नकाबपोश युवकों को धर दबोचा है। तीनों आरोपी अजय उर्फ सोचरी, देवेंद्र उर्फ मनखुश और अंकित निवासी मोहनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। हमने क्योंकि CCTV फुटेज में वो घटना को हमने देख लिया था और फिर हमें देखना था कि ये लोग आए किधर से थे और गए किधर हैं। हमने अलग अलग टीमें गठित की और फिर आने का और जाने का रूट हमने बनाया कैमरों की मदद से और तुरंत हमने 3 टीमें हमने लगाई और 12 घंटे में ही हमने तीनों मुलजिमों को राउंड अप कर लिया था। और जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने वारदात को कबूल करी कि किस तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इनके वही कपड़े हमने रिकवर करे हैं
जो कपड़े इन्होंने वारदात के टाइम डाले हुए थे वही कंबल है। इस जांच में सामने आया कि आरोपी अजय और अंकित आपस में दोस्त हैं और दोनों पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजय करीब 8 महीने जेल में रह चुका है, जबकि देवेंद्र ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा था। अंकित का नाम भी आर्म्स और नशा तस्करी के मामलों में सामने आ चुका है। CIA 2 इंचार्ज मोहनलाल की माने तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर हथियार और बाइक की बरामदगी की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।